गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे थे इसके पहले वाली क्लास में जैन धर्म। तो दोस्तों जैन धर्म में हम लोगों ने कुछ हिस्सा पढ़ लिया था और कुछ हिस्से को आज पढ़ करके जैन धर्म को ख़त्म कर देंगे। तो दोस्तों हम लोग जैन धर्म के परिप्रेक्ष्य में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि जैनियों को जीवन में 5 निग्रहों का पालन करने की आवश्यकता है। दोस्तों आइए देखते हैं दोस्तों, जो जैनीय हैं दोस्तों, जो जैन धर्म के अनुयायी हैं, उन्हें जीवन में 5 निग्रहों का पालन करने की आवश्यकता होती है। 5 निग्रह हैं जिन्हें उन्हें पालन करना अनिवार्य है। पहला है दोस्तों अहिंसा नहीं करना है उन्हें। अहिंसा अर्थात हिंसा नहीं करना है। पहला है दोस्तों अहिंसा अर्थात हिंसा नहीं करना है उन्हें, अर्थात अहिंसा को अपनाना है। दूसरा है दोस्तों सत्य, हमेशा सत्य बोलना है, असत्य को नकारना है। तीसरा है दोस्तों, तीसरा निग्रह है चोरी न करना। अस्तेय, अस्तेय का मतलब होता है दोस्तों चोरी न करना। चौथा है दोस्तों अपरिग्रह, मतलब उपार्जन न करना। पांचवा है दोस्तों ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य जीवन में संयम। ब्रह्मचर्य का मतलब हुआ है दोस्तों कि जीवन में संयम रखना। यह जो है, जो 5वां निग्रह है, इसके दाता जो है महावीर स्वामी को माना जाता है। अर्थात महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य अर्थात 5वां निग्रह ब्रह्मचर्य को दिया था। दोस्तों इन्होंने बताया कि जीवन में संयम रखना आवश्यक है। ये जैनियों के लिए मानना अति आवश्यक है। आगे देखते हैं दोस्तों, जैन धर्म के 8 पवित्र प्रतीक होते हैं जिसे अष्टमंगल नाम से जाना जाता है। अष्टमंगल नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? जो जैन धर्म के 8 पवित्र प्रतीक हैं उन्हें अष्टमंगल के नाम से जाना जाता है। पहला है दोस्तों, इनके विषय में हम लोग थोड़ा विस्तृत रूप से जानेंगे। पहला है दोस्तों, पहला प्रतीक है स्वास्तिक। स्वास्तिक का जो चिन्ह है दोस्तों, हम लोग जानते हैं कैसे बनता है, देख लीजिए। ये हुआ जो पहला है प्रतीक, वो है दोस्तों स्वास्तिक। स्वास्तिक जो होता है दोस्तों मानव के जीवन में शांति और कल्याण का प्रतीक होता है। स्वास्तिक मानव के जीवन में शांति और कल्याण का प्रतीक होता है। जबकि दूसरा जो प्रतीक है वह नंदवर्त है दोस्तों। यह बड़ा स्वास्तिक होता है जिसके 9 सिरे होते हैं दोस्तों। नंदवर्त जो होता है दोस्तों वह बड़ा स्वास्तिक होता है। इसके कितने सिरे होते हैं? 9 सिरे होते हैं। ये सब क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, एक एक क्वेश्चन बना है इसके पीछे वर्षों में, जबकि अब आगे भी इन्हीं से क्वेश्चन बनने वाले हैं। सो थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न बदल जाएगा। आइए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट। तीसरा है दोस्तों भद्रासन। भद्रासन जो प्रतीक है दोस्तों, एक सिंहासन है भद्रासन, जिसे जैन के चरणों द्वारा पवित्र किया जाता है। भद्रासन एक प्रकार का सिंहासन है जिसे जैन के चरणों के द्वारा इसे पवित्र किया जाता है। चौथा है दोस्तों श्रीवत्स। इसे अंतहीन गांठ कहा जाता है दोस्तों। श्रीवत्स को अंतहीन गांठ कहा जाता है। इसका अर्थ है तीर्थंकर की छाती पर, मतलब उनके चेस्ट पर, तीर्थंकर की छाती पर प्रकट हुई एक चिन्ह जो शुद्धता का प्रतीक है। 5वां प्रतीक है दर्पण। एक शीशा जिससे अंतरात्मा प्रतिबिंबित होती है। दर्पण क्या है? एक प्रतीक है। कहते हैं कि यह एक प्रकार की अंतरात्मा को प्रतिबिंबित होती है इस शीशे के द्वारा। 6वां है दोस्तों मीन युगल। मछलियों का जोड़ा। मछलियों का जोड़ा, मछलियों का ऐसा जोड़ा होता है दोस्तों, ऐसा युगल होता है जो इंद्रियों पर विजय का प्रतीक माना जाता है। मछलियों का जो युगल है दोस्तों, यह जैन धर्म में इंद्रियों पर विजय का प्रतीक माना जाता है।
और आगे देखते हैं दोस्तों वर्धमान। वर्धमान जो है दीपक की भांति उपयोग किया जाने वाला एक छछली प्लेट जो धन और योग्यता में वृद्धि का प्रतीक है। वर्धमान एक छछले प्लेट है, छछली प्लेट है दोस्तों, दीपक की भांति लगता है देखने में। यह किस चीज का प्रतीक है? यह धन और योग्यता में वृद्धि का प्रतीक है। 8वां है दोस्तों कलश। यह शुद्ध जल से भरा एक बर्तन जो जल का प्रतीक माना जाता है। नोट देख लेते हैं दोस्तों। हथेली पर पहिए वाला हाथ का चक्र जैन धर्म में अहिंसा का प्रतीक है। इसके मध्य में अहिंसा लिखा हुआ है। यह कैसे होता है दोस्तों? दिखाते हैं आपको। यह इस प्रकार से बना होगा। इस प्रकार से बना होता है दोस्तों, और इस प्रकार से इसका चक्र होता है, और इसी के मध्य में अहिंसा लिखा होता है। इसके मध्य में क्या लिखा होता है? अहिंसा लिखा होता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। यह ऐसे स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ सकता है कि हथेली पर पहिए वाला हाथ किस चीज का प्रतीक है दोस्तों? तो आप कहेंगे यह अहिंसा का प्रतीक है। पूछेंगे हथेली पर पहिए वाले हाथ में कौन सा शब्द लिखा हुआ होता है? तो आपको याद होना चाहिए कि उसके अंदर अहिंसा लिखा होता है दोस्तों। तो आपको याद होना चाहिए कि उसके अंदर अहिंसा लिखा हुआ होना चाहिए। अब दोस्तों हम लोग इसके आगे नेक्स्ट स्लाइड पढ़ेंगे। उससे पहले आपसे निवेदन है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। यदि आपको अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक करके अवश्य जाएं। तो इसके आगे नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं। आइए दोस्तों अब हम लोग जैन धर्म की शाखा के विषय में जानेंगे। तो जैन धर्म जो है आगे चल करके दोस्तों 2 भागों में टूट जाता है, अर्थात विभाजित हो जाता है, जिसे जैन धर्म की संप्रदाय या शाखा के रूप में हम लोग देखते हैं। पहला है दोस्तों दिगंबर और दूसरा है श्वेतांबर। दिगंबर भी 2 भागों में टूट जाता है दोस्तों, और श्वेतांबर भी 2 भागों में टूट जाता है। लेकिन हम लोग इतना नीचे, इतना अंदर जाकर के नहीं पढ़ने वाले हैं। यहाँ तक पढ़ेंगे, उसके बाद दिगंबर के विषय में जानेंगे, उसके बाद श्वेतांबर के विषय में जान लेंगे। तो दोस्तों दिगंबर जो है यह 2 भागों में टूटता है। पहला है मूल संघ और दूसरा है तेरापंथी, तारणपंथी और विषपंथी। और जो श्वेतांबर है यह भी 2 भागों में टूटता है। पहला है स्थानकवासी और दूसरा है मूर्ति पूजक। अब दोस्तों दिगंबर के विषय में हम लोग थोड़ा सा विस्तृत अध्ययन करेंगे इसके विषय में। दिगंबर के जो जैनीय थे वे किस चीज़ का पालन करते थे और किसका नहीं करते थे, और किन चीज़ों को मानते थे, किनको नहीं मानते थे, देखते हैं। इस संप्रदाय के भिक्षु वस्त्र धारण नहीं करते थे। ये जो संप्रदाय है दोस्तों दिगंबर संप्रदाय जैन धर्म का, इस संप्रदाय के लोग वस्त्र धारण नहीं करते थे। ये लोग नग्नता को स्वीकार करते थे और आकाश को और दिशाओं को अपना वस्त्र मानते थे। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। महिला भिक्षुणियाँ बिना सिली हुई श्वेत साड़ी पहनती हैं और उन्हें आर्यिकाएँ कहा जाता है दोस्तों। जो महिलाएं हैं दोस्तों, यदि वो भिक्षुणियाँ बनना चाहती हैं जैन धर्म में दिगंबर शाखा के अंतर्गत, तो उन्हें तीर्थंकर नहीं कहा जाएगा। उन्हें क्या कहा जाएगा दोस्तों? आर्यिकाएँ कहा जाएगा। आर्यिकाएँ, इन्हें दोस्तों आर्यिकाएँ कहा जाएगा, न कि तीर्थंकर कहा जाएगा। ये दिगंबर शाखा के लोग कहते हैं। श्वेतांबर के विपरीत दिगंबर महावीर की शिक्षा के अनुसार सभी 5 निग्रहों का पालन करते हैं। वे 5 निग्रहों का पालन क्यों करते हैं दोस्तों?
कौन कौन से वे पांचों निग्रह हैं दोस्तों, आइए देखते हैं। इसके पहले हम लोग देख चुके हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये जो दिगंबर के लोग हैं इन पांचों का पालन करते हैं, जबकि श्वेतांबर के लोग ब्रह्मचर्य को छोड़कर केवल 4 का ही पालन करते हैं। हम लोग इसके आगे देखेंगे दोस्तों। आइए दोस्तों यहाँ देखते हैं, भद्रबाहु एक दिगंबर के प्रतिपादक थे। भद्रबाहु महान प्रतिपादक थे दोस्तों इसके दिगंबर संप्रदाय के, और इन्होंने मगध में लंबे अकाल की घोषणा कर दी। उस समय ये मगध में थे, इन्होंने लंबे अकाल की घोषणा कर दी और वहाँ से अपने अनुयायियों को लिवा करके कहाँ चले गए दोस्तों, कर्नाटक चले गए। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, दिगंबर जैनियों की मान्यता है कि महिलाएं तीर्थंकर नहीं बन सकती हैं और मल्ली एक पुरुष था। देख रहे होंगे हम लोग जब 24 तीर्थंकर पढ़ रहे थे दोस्तों, मैंने कहा था मल्ली के विषय में थोड़ा सा जानेंगे। तो मल्ली के विषय में जो दिगंबर हैं ये कहते हैं कि ये पुरुष था, जबकि श्वेतांबर वाले कहते हैं कि नहीं, वह महिला थी। और इसलिए दिगंबर के लोग कहते हैं वह पुरुष था, इसलिए मल्ली यदि पुरुष है तो महिलाएं तीर्थंकर नहीं बन सकती हैं, दिगंबर का कहना है। जबकि श्वेतांबर का कहना है कि इसके पहले मल्ली महिला है, और यदि जब पहले मल्ली महिला थी और वह तीर्थंकर बन सकती है तो आने वाली महिलाएं भी तीर्थंकर बन सकती हैं। देख लेते हैं दोस्तों, दिगंबर पंथ में नियम अत्यधिक कठोर हैं। इसमें नियम जो है दोस्तों अत्यधिक कठोर थे, अर्थात हल्का सा रूढ़िवादी विचारधारा इनकी थी। अब दोस्तों हम लोग इसके आगे श्वेतांबर पढ़ेंगे। यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को अवश्य कर दें दोस्तों। आइए दोस्तों अब हम लोग जैन धर्म की अगली शाखा श्वेतांबर के विषय में जानते हैं। श्वेतांबर पार्श्वनाथ के उपदेशों का पालन करते थे दोस्तों। श्वेतांबर शाखा के जो लोग थे वे पार्श्वनाथ के उपदेशों का पालन किया करते थे या किया करते हैं। इनका मानना है कि कैवल्य प्राप्त करने के लिए 4 प्रकार के निग्रहों अर्थात ब्रह्मचर्य को छोड़कर का पालन किया जाना चाहिए। ये कहते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक नहीं है, केवल 4 ही जो निग्रह हैं उन्हीं का पालन करना आवश्यक है। चौथा नेक्स्ट है दोस्तों, स्थूलभद्र श्वेतांबर परंपरा के महान प्रतिपादक थे दोस्तों। स्थूलभद्र जो थे वे श्वेतांबर परंपरा के महान प्रतिपादक थे। ये मगध में ही रह जाते हैं, मगध में ही रहते हैं। ये देख लेते हैं दोस्तों, श्वेतांबरों का मानना है कि महिलाएं तीर्थंकर बन सकती हैं क्योंकि मल्ली ने अपना जीवन राजकुमारी की भांति आरंभ किया था। देख लीजिए दोस्तों, मल्ली दिगंबर वाले कहते हैं कि मल्ली एक पुरुष था, इसलिए कोई महिला तीर्थंकर नहीं बन सकती है, जबकि श्वेतांबर के लोग कहते हैं मल्ली ने आरंभिक जीवन राजकुमारी के रूप में राजकुमारी की भांति बिताया था, आरंभ किया था, इसलिए ये महिलाएं तीर्थंकर बन सकती हैं। ये लोग जो है किस प्रकार के वस्त्र धारण करते हैं दोस्तों हम लोग देखेंगे। जो श्वेतांबर के लोग थे दोस्तों वे साधारण श्वेत वस्त्र धारण किया करते थे और एक भिक्षा पात्र लिए रहते हैं। साधारण श्वेत वस्त्र धारण करते हैं दोस्तों, एक भिक्षा पात्र भी लिए रहते हैं और मार्ग के कीड़े हटाने के लिए एक ब्रश लिए रहते हैं और पुस्तकें लिए रहते हैं और लेखन सामग्री लिए रहते हैं उस पुस्तक को लिखने के लिए। तो ये हो गया दोस्तों श्वेतांबर शाखा। अब जैन धर्म की कुछ लोकप्रिय प्रथाएं हैं दोस्तों। ये प्रथाएं 2 हैं, 2 महत्वपूर्ण प्रथाएं हैं, हम लोग इसे देख लेते हैं। एक है दोस्तों संलेखना विधि। संलेखना है दोस्तों, मैंने आपसे चर्चा किया है प्राचीन इतिहास में कि संलेखना, अब आज विस्तृत रूप से इसे बता देते हैं कि ये है क्या। संलेखना विधि से भोजन और तरल पदार्थों का धीरे धीरे कम करना
और मृत्यु के लिए स्वेच्छा से उपवास की एक धार्मिक प्रथा है। जैन धर्म में अपनी मृत्यु को प्राप्त होने के लिए संलेखना एक विधि है दोस्तों। इसमें भोजन और जल को धीरे धीरे कम करके और अपने मृत्यु को लोग प्राप्त हो जाते हैं। यह इनकी धार्मिक प्रथा है। जैन धर्म में इसे आत्महत्या नहीं मानते हैं, क्योंकि यह कोई जुनूनी कार्य नहीं है। ये मानते हैं कि यह कोई जुनूनी कार्य नहीं है और न ही इसमें कोई विष या अस्त्र का प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए इसे आत्महत्या नहीं माना जाना चाहिए या नहीं मानते हैं जैनी लोग। नेक्स्ट है दोस्तों प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण जो है दोस्तों, यह एक प्रक्रिया है जिसकी अवधि में जैन अपने दैनिक जीवन में किए गए पापों का पश्चाताप करते हैं। प्रतिक्रमण में जो जैनी हैं वे अपने जीवन में किए गए पापों का पश्चाताप करते हैं दोस्तों। अब आइए दोस्तों जैन धर्म के ध्वज को देख लेते हैं कि इनका ध्वज कैसा है। सबसे ऊपर जो है लाल पट्टी होती है दोस्तों, जो कैवल्य की प्राप्ति का प्रतीक होती है। दूसरी पट्टी होती है दोस्तों पीली, और पीली पट्टी जो है जैनियों की सिद्धि की द्योतक होती है। और तीसरी पट्टी होती है दोस्तों सफ़ेद, जो आश्चर्य का प्रतीक होती है। और चौथी पट्टी होती है हरी, जो उपाध्याय का प्रतीक होती है। और पांचवी और लास्ट पट्टी होती है दोस्तों नीला, जो साधु का प्रतीक होती है। सफ़ेद पट्टी में यहाँ पर दोस्तों स्वास्तिक का निशान बना होता है, स्वास्तिक का निशान बना होता है, और यहाँ पर चंद्रबिंदी का निशान बना होता है। ये हो गया ध्वज। तो दोस्तों हम लोग ये पूरा जैन धर्म आज समाप्त हो गया है दोस्तों। आप लोगों से निवेदन है, यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अब दोस्तों हम लोग अगले क्लास से मिडिवल हिस्ट्री अर्थात मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे। यह क्लास हम लोग अगले दिन करेंगे दोस्तों। आप लोगों से एक बात बता दें, यदि आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो यदि इसके पहले वाली वीडियो देखना चाहते हैं दोस्तों तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है। आप जा कर के इसके पहले वाले वीडियो को देख लेंगे तो आपका लिंक बन जाएगा और आपको पूरा का पूरा इतिहास समझ में आ जाएगा दोस्तों। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं दोस्तों। धन्यवाद।